हम सबकी एक ही गलती है। हम सबकी एक ही गलती है दिशा निर्धारण करने की। अरे जाना दिल्ली है और आपने आपने कन्याकुमारी की ट्रेन पकड़ ली है। बिल्कुल यही हो रहा है जिंदगी में। पाना क्या चाह रहे हैं और क्या कर रहे हैं। कई जन्मों बीत गए, कई जन्मों बीत गए। न धन संपदा वैभव कमा पाए, न मन शांत हो पाया। मन भटक रहा है आज भी, क्योंकि हमने दिशा ही निर्धारित कर ली है। दिशा जो है होता है ना जीवन में, सबसे इंपॉर्टेंट होता है। यदि आपको कहीं जाना है, गंतव्य की यात्रा करनी है, तो आप क्या करते हैं, उस ट्रेन में बैठते हैं। अप डाउन, डाउन अप, ट्रेनों में लिखा होता है। साउथ की तरफ जा रही है कि नॉर्थ की तरफ जा रही, उत्तर की तरफ जा रही, दक्षिण की तरफ जा रही है। यही हमारे जीवन में होता है। यही हमारे जीवन में होता है। हम सब क्या कर रहे हैं, हम सब क्या कर रहे हैं। काम कर रहे हैं, बहुत काम करते हैं, बहुत काम करते हैं। अब कर्मेधिकारस्तु माँ फलेषु। कर्म तो करना ही है। कर्म क्षेत्र है, धर्म क्षेत्र है। जैसे कर्म करते हैं वैसा फल मिलता है। लेकिन कर्म के पीछे सबसे बड़ा क्या होता है, आपका उद्देश्य। आपका उद्देश्य क्या है। यही मेरे कृष्ण मेरे गोविंद ने बार बार समझाया है। जीवन में किसी भी कार्य को करने के लिए आपका उद्देश्य क्या है। अरे भैया, आजकल तो जज साहब भी, कुछ घटना घटती है ना, तो उसके पीछे क्या देखते हैं, इसका उद्देश्य क्या है। कोई भी घटना घट जाती है, जैसे आप कहीं जा रहे हैं, भूल से कभी ना हो, यदि आपके थ्रू किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, तो जज साहब जानते हैं क्या उसका उद्देश्य, उस बंदे का एक्सीडेंट करना था। हर चीज में उद्देश्य देखा जाता है जीवन में। तो आपके कर्म भी होते हैं ना, वो भगवान को प्रसादी के रूप में चढ़ने लगते हैं। भगवान को कर्म भी है, प्रसादी के रूप में चढ़ने लगते हैं। हर कर्म होता है आपका, हर कर्म जो होता है वो कृष्ण गोविंद को चरणों में सजने लगता है, चढ़ने लगता है। यही कृपा होती है। और आज दुनिया में हम क्या कर रहे हैं, बिना देखे समझे, बिना देखे समझे, पागलों की तरह, जिसको कहते हैं भेड़ चाल की तरह लगे हुए हैं। ये भी नहीं देखते कि हमारे पास स्किल क्या है, हमारी योग्यता क्या है। जो दुनिया वाले कर रहे हैं वही हम कर रहे हैं। अरे भैया, दुनिया वाले वो कर रहे हैं जो उनको आता है। आप वो कीजिए ना जो आपको आता है। बिल्कुल आप वो कीजिए। हम क्या है, देखा सुखी, देखा देखी, जो कहते हैं देखा देखी, सुना सुनी, ऐसे कुछ कुछ कहते हैं ना। देख के पड़ोसी को कुछ देख लिया, रिश्तेदारों को पूछ लिया, वैसे हम करने लग जाते हैं। कहीं से और से सुना और कुछ करने लग जाते हैं। आजकल तो दुनिया में हजारों प्रकार के लोग अपना क्या क्या अपडेट करते रहते हैं इंस्टाग्राम में। मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। अरे भैया, अपने स्किल को तो पहचानो, अपने स्किल को पहचानो। और स्किल को पहचानोगे कैसे, कहते हैं ना, जब आंखों से पर्दा उठेगा तभी तो स्किल समझ में आएगी। आंखों से पर्दा कौन हटाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो दुनिया है ना, ये माया का पर्दा लगा है। सबकी आंखों में माया का पर्दा लगा है। और माया की जो चाबी है ना, वो किसी और के पास नहीं, मेरे कृष्ण मेरे गोविंद के पास है। मेरे कृष्ण मेरे गोविंद के पास है। कुछ तो समय बिताया करो कृष्ण गोविंद के चरणों में। कुछ तो समय बिताया करो। अरे कहीं नहीं जाना आपको, न मंदिर न देवालय न तीर्थ यात्रा करनी है। जा सको तो अच्छी बात है, जा सको तो अच्छी बात है, लेकिन मेरे कृष्ण मेरे गोविंद ने संसार में बहुत ही सिंपल सरल मार्ग बताया है। कृष्ण का नाम ही आकर्षण है, मैग्नेट है। अरे भैया, तुम कृष्ण को जब याद करते हो ना, कृष्ण आप हमसे ज्यादा गुना, क्योंकि वो बहुत बड़े मैग्नेट है। हमारे अंदर जो ऊर्जा है वो तो उन्हीं का अंश मात्र है। हम सब अंश मात्र, अंश मतलब क्या होता है जानते हैं? समुद्र से एक बाल्टी पानी ले आना वो अंश होता है। कहते हैं ना, गंगा से हम गंगा जल इलाहाबाद की यात्रा करते हैं और गंगा से एक बोतल लेके आते हैं। घर वालों को क्या बोलते हैं, पड़ोसियों की बातें, गंगा का जल लेके आए हैं। तो गंगा नदी थोड़ी लेके आए, गंगा का जल। लेकिन है उसमें गंगा का जल उतना ही पवित्र है जो गंगा नदी में बह रहा है। सेम यही है। हम सब में अंश के रूप में संभाले हुए, तो आप सोच ही लीजिए, जब आप उनको याद करते हैं, तो जो परमात्मा मेरे कृष्ण मेरे गोविंद आपको कितना गुना याद करते हैं, उनकी अपनी शक्ति के अनुसार। हम अपनी शक्ति के अनुसार देते हैं तो वो अपनी शक्ति के अनुसार देते हैं।
बस बस यही समझने की बात है। जीवन में बहुत सारी चीजें हैं, जिंदगी में आधी से ज्यादा, जितनी सी ज्यादा कठिनाइयां आपके बस की बात नहीं है, वही मेरे कृष्ण गोविंद की बस की बात शुरू होती है। हमें हर पल हर क्षण उस पे आश्रित रहना है, हर पल हर क्षण समर्पित रहना है, हर पल हर क्षण विश्वास, विश्वास जागेगा। जब मन में विश्वास जागेगा ना, तो सारे कार्य सुसंपन्न होने लगते हैं। और जहां विश्वास नहीं हुआ वहां सब डिस्ट्रॉय हो जाता है, सब के सब डिस्ट्रॉय हो जाता है, टूट जाता है। ये जो इमारतें हैं वो टूट जाती हैं। कृष्ण गोविंद से धन की तरह, धन क्या है, धन मान सम्मान सुख शांति समृद्धि आपके हर पल हर क्षण रहेगी। बस उनको याद रखा करो। कोई भी काम करे, कहीं भी गए, हर पल हर क्षण, बहुत सिंपल पद्धति है, हमारी ऋषि परंपरा ने बहुत अच्छी बताई है। केवल उनका नाम, केवल उनका नाम, कृष्ण कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण। जो भी नाम आपको पसंद है, राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण, राधा 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 राधा, ये हर पल हर क्षण आपसे निकलते रहना चाहिए। इतनी पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होगी ना, जो भी आप काम करेंगे वो काम अमृतमय तुल्य हो जाएगा। हर जगह सोने चांदी की बारिश होगी। सोने चांदी की बारिश कहते हैं ना, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कृष्ण गोविंद की तो कहते हैं ना, लक्ष्मी, लक्ष्मी चरण दबा रही है। और हम सब क्या करते हैं, लक्ष्मी भैया के पीछे भागते हैं, अरे वो ऐसे नहीं मिलने वाली। मेरे कृष्ण गुरु गोविंद के चरण सेवा करती है, वो जानती है मेरे कृष्ण मेरे गोविंद सबसे निर्मल है, निर्मल मन। और उनको निर्मल मन वाले बहुत बहुत पसंद होते हैं। तो अपने हर काम हर क्षेत्र में आप ईमानदारी के साथ काम किया करें, झूठ चकारी से बहुत दूर भागा करें। कृष्ण गोविंद की असीम कृपा बनी रहती, असीम कृपा बनी रहती। इतना धन मिलेगा ना, धन धनाधन हो जाओगे, धन धनाधन हो जाओगे भाई। लोगों को देने की प्रवृत्ति जाग जाएगी, जो भी होगा लेकिन देने की प्रवृत्ति आ जाएगी। यही कृष्ण गोविंद का आकर्षण है, मैग्नेट है। जितना नाम जपोगे, जितना उतना कृष्ण को अपने नजदीक पाओगे, एकदम नजदीक, एकदम नजदीक, एकदम आवरण के रूप में हर पल हर क्षण उनके साथ बीतेगा। ये जो संसार की माया है ना, इसे थोड़ा 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 दूर होना शुरू करो। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत कष्ट होगा, क्योंकि इतने जोर से चिपके हुए हैं ना, और हम एकदम मैग्नेट चुंबक की तरह चिपके हुए हैं। और चिपकना कहाँ था, मेरे कृष्ण गोविंद की तरफ चिपकना था, और कहाँ चिपक गए, संसार की तरफ चिपक गए हैं। तो ये डबल काम नहीं हो सकता भैया। संसार की तरफ चिपके रहे तो इसको बोलते हैं जाना था दिल्ली लेकिन जा रहे हो कन्याकुमारी। ऐसा नहीं हो सकता। संसार से आपका मोह भंग होना ही चाहिए। संसार इसमें कुछ है ही नहीं। ये जो संसार में है ना, जो वस्तुएं दिखती है, चंद मिनटों का सुख देती है, लेकिन मेरे कृष्ण मेरे गोविंद से जो सुख मिलता है, उनके नाम उच्चारण से जो आपको सुख मिलता है, नाम रस पीने से जो सुख मिलता है, तो संसार की जितनी सुख शांति समृद्धि है ना, वो आपके चरण में आ जाते, और सब चीजें आपको अमृत देने लगती है। जो संसार आपको कष्ट दे रहा था, चुभन दे रहा था ना, वो संसार आपको सुख प्रदान करने लगता है। चीजें वही हैं, केवल दिशा बदल जाती है। जब दिशा बदल जाएगी ना, तो दशा बदल जाएगी। कृष्ण गोविंद को हर पल हर क्षण याद रखा करो। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने पनता क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने पनता क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः।